उस खबर से जो लगातार कुछ महीनों से सुर्खियां बटोरे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच ढाई साल के मुख्यमंत्री बनने के उस बातचीत को लेकर, जिसको लेकर नाराजगी लंबे समय से सामने आ रही थी और पिछले कुछ महीनों से तो लगातार इसको लेकर खुलकर बात हो रही थी। और पिछले कुछ हफ्तों से अगर देखा जाए तो दोनों ही अपने अपने तरीके से हाईकमान के पास जाकर हाजिरी लगा रहे थे, अपनी अपनी बातें रख रहे थे। लेकिन इस बीच एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश की गई है। फॉर्मूला ये निकालने की कोशिश की कि दोनों को एक साथ एक जगह पर बिठाया जाए, आपस में बातचीत कराई जाए और बीच का रास्ता निकाला जाए। कुछ ऐसा ही हुआ आज, जब दोनों ही ब्रेकफास्ट पर साथ में आए, साथ में मिलकर बातचीत की, ब्रेकफास्ट किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एक संदेश देने की कोशिश की कि हमारे बीच, संगठन के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन ऐसा बोलने से भर तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि यहां पर दोनों ने तो ये कह दिया, लेकिन इधर प्रियंक खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि सही समय पर आला कमान ने स्थिति को भांपते हुए निर्णय लिया और दोनों की मुलाकात करवाई है। संगठन के अंदर अब सब कुछ सही हो चुका है। जबकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के जो बेटे हैं यतीन्द्र सिद्धारमैया, उन्होंने कहा कि हाईकमान से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई भी दिशा निर्देश नहीं मिला है, सीएम बदलने का कोई फैसला नहीं हुआ है। तो अब देखिए कर्नाटक की स्थिति क्या है। 224 विधानसभा की सीटें हैं, 142 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है, जिसमें से 137 सीटें कांग्रेस के पास है, 82 सीटें अपोजिशन के पास है, जिसमें बीजेपी के पास 64 सीटें हैं। भारी बहुमत मिला था कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को। और यहाँ बड़ी बात यह भी समझने वाली है कि ये जो सीटें मिली है, 137 सीटें कांग्रेस के हिस्से में जो आई है, उसमें डीके शिव कुमार की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। डीके शिव कुमार कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। हाल फिलहाल में उनको कहा गया था कि वो अध्यक्ष पद छोड़ दे। आला कमान से लगातार वो मीटिंगें कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। इसके पहले आपको याद होगा 2 दिन पहले ही एक खबर आई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वो जब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, उनके साथ उनकी जो फ्लाइट थी, उनका जो हेलीकॉप्टर उड़ना था, उसके कुछ मिनट पहले पहुंचते हैं और उनको गाड़ी में बिठाकर उनसे बातचीत करते हैं और वो बताते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, समझाइश वो देते हैं। तब जाकर मामला शांत होता है और फिर 2 दिन के बाद ये खबर आती है कि दोनों ब्रेकफास्ट पर मिलने वाले हैं। हालांकि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ये खबर भी आई थी कि वहां पर जो लिंगायत समाज है, वहां का जो एक समुदाय है, एक मठ है, वो जो है वो डीके शिव कुमार के पक्ष में है और लगभग 100 जो विधायक है कर्नाटका के, वो डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। हालांकि ये खबरें अंदर खाने से आ रही है, इस पर खुलकर कोई भी विधायक बात नहीं कर रहा है। लेकिन जो फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में लागू किया गया था, कुछ हालात कश्मकश के ऐसे ही कर्नाटक में दिखाई देते हैं, कुछ ऐसा ही राजस्थान में भी हुआ था। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर की जो स्थिति है वो इसके पहले की हम देख चुके हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का उदाहरण हो या फिर राजस्थान का हो। और अब कर्नाटक में आगे कब तक ये जो समन्वय है ये बना रहेगा, ये देखना होगा। और इस बीच संदीप चौधरी जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप जी, आज ब्रेकफास्ट तो हुआ, बातचीत भी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, लेकिन ये जो बातचीत हुई है, कितना लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है? अंदर खाने तो बहुत तूफान मचा हुआ है। कोशिश जो की गई है संदेश देने की, क्या उसमें कामयाब हो पाई है पार्टी? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में समय समय पर इस तरीके की चीजें निकल के सामने आती हैं, आज हम कर्नाटक पर बात कर रहे हैं। इससे पहले आपने उत्तराखंड में देखा था किस तरीके से कांग्रेस टूट गई थी, आपने पंजाब में देखा था किस तरीके से कांग्रेस टूट गई थी, और आपने हाल ही में राजस्थान में देखा था किस तरीके से कांग्रेस की फजीयत होती रही गहलोत और सचिन पायलट के ग्रुप में। अब वही चीज हमें कर्नाटक में देखने को मिल रही है, जिस तरीके से डी शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में खींचतान लंबे समय से चल रही है और ये आज हर चौक चौराहे का विषय बन चुकी है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कहिए या राष्ट्रीय हाईकमान कहिए, कहीं न कहीं इस पे मरहम पट्टी का काम कर रहा है, जो डैमेज है उसको ठीक करने का कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं ये चीज कब तक चलती है, लेकिन राजनीति में इस तरीके से चीजें ज्यादा दिन तक दबाई नहीं जा सकती और ज्यादा दिन तक चीजें मैनेज नहीं की जा सकती। बिल्कुल, लेकिन ये जो संकट है फिलहाल के लिए टला है या लगता है कि कुछ दिन के बाद फिर से उफान मारेगा? क्योंकि डीके शिव कुमार भी अपनी जगह पर अड़िग है और लगभग 100 के आसपास जो विधायक है वो उनका समर्थन कर रहे हैं। वहां के जो मठ है वो भी कह रहे हैं कि हम डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं। इधर सिद्धारमैया है, उनकी अपनी पकड़ है, उनका अपना कद है। कैसे मैनेज होगा, कैसे बैलेंस कर पाएगी पार्टी? देखिए, दोनों पार्टी जो दोनों धड़े हैं कांग्रेस के कर्नाटक के अंदर,
दोनों मजबूत धड़े हैं और एक धड़े भी अगर टूट करके बीजेपी के साथ चला जाता है तो मुझे लगता है सरकार गिर सकती है। ऐसे में ये देखना होगा कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो राहुल गांधी और इनकी टीम है, ये किस तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं और किस तरीके से इस प्रोसेस को लंबा खींचने में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि डीके शिव कुमार की तरफ से ये चीज कही जा चुकी है कि मैं इस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो चीजें बात हुई थी कि दोनों लोगों को बराबर मौका मिलेगा, उन पर अब काम करने का समय आ चुका है। राष्ट्रीय नेतृत्व को भी सोचना पड़ेगा और सिद्धारमैया को भी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। चलिए, जाहिर सी बात है अब ये किस तरह की परिस्थितियां बनती है, डैमेज कंट्रोल कैसे होता है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।